Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. And today we will study the average cost curve. Okay, these are very important. Okay, इससे पहले की वीडियो अगर आपको ने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ आजकल ड्यू टू सम बिजी विद सम इम्पॉर्टेंट वर्क, सो आई एम सॉरी, बट आई विल ट्राई टू फिनिश दिस बुक एज सुन एज पॉसिबल. और मैंने ऑलरेडी इसके मैक्रो के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं. आप प्लीज़ एक बार जाके चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख सकते हैं उनको. चलिए, तो आज बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ एवरेज कॉस्ट कर्व्स. देखिए, हम इससे पहले हमने जो क्या पढ़ा था, हमने तीन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट पढ़े थे. दैट व्हाट इज़ अ टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, अब इसको आप सिंपली आप देखिए, अगर इसे टी को आप क्यू से डिवाइड कर देंगे, आप सबको क्यू से डिवाइड कर दीजिए. इसको भी क्यू से डिवाइड कर देंगे, इसको भी क्यू से डिवाइड कर देंगे, इसको भी क्यू से डिवाइड कर देंगे. अब जब हमने टी को, टोटल कॉस्ट को अगर हम क्यू से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, सिंपल टी आ जाएगा ए सी, एवरेज कॉस्ट. ऐसे ही फिर हम जो टी है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, अगर उसे हम टी डिवाइडेड बाय क्यू कर देते हैं तो वो हमारा आ जाएगा ए बी सी. ठीक है, और ऐसा ही हमारा क्या है, टी है. तो जैसे ही टी को हम क्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए एफ सी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, तो अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा. देखिए, मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में आता क्या है, ये क्वेश्चन आएगा. मतलब रिलेशनशिप अगर टोटल हो गए तो टोटल तीनों टोटल ही आएंगे. मतलब अगर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ टी सी, टी वी सी एंड टी एफ सी. तो आपने देखा होगा यहाँ पे टी. ऐसे ही आपका ये जो क्वेश्चन बनेगा एवरेज कॉस्ट कर्व्स का. तो एवरेज कॉस्ट कौन से हुए, मैंने ऑलरेडी बता दिया. एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. तो आपका ये यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ एवरेज कॉस्ट. तो जब भी आपका ये क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आपको तीनों को ग्राफ में ये शो करना है. ये 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, मैक्सिमम 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, तो आपके मोस्टली क्वेश्चन ऐसा आता है जो एवरेज कॉस्ट है वो एक साथ पूछे आते हैं और टोटल कॉस्ट कर्व जो एक साथ पूछे आते हैं. तो यहाँ हम बात करने वाले हैं एवरेज कॉस्ट की. फिर से बता रहा हूँ, सिंपल टी और टी तो आपने ऑलरेडी ऊपर पढ़ ही लिया है. इसको तीनों को आप क्यू से डिवाइड कर देंगे तो आपके क्या आ जाएंगे, एवरेज कॉस्ट आ जाएंगे, जो कि ये ए सी बन जाएगा, ये आपका ए बी सी बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका ए एफ सी. चलिए, अब इसको अब थोड़ा सा हम शेड्यूल से भी समझने की कोशिश करते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा. ये हमारे आउटपुट्स हैं. ठीक है, हम आउटपुट बढ़ा रहे हैं. पहले हमने 0 प्रोड्यूस किया, फिर 1 2 3 एंड गोस ऑन 6 तक. अब यहाँ बात करें टीएफसी की, मैंने ऑलरेडी बताया था पिछली वीडियो में कि जो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारा क्या होता है, हर समय हमारा सेम ही रहता है सारे यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे. तो 21 हर चीज़ में सेम है. और दूसरा है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है चेंज होता है, तभी तो नाम इसका वेरिएबल है. जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाओगे आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा. तो टोटल कॉस्ट है, होता क्या है, टोटल कॉस्ट इन दोनों को मिला के ही टोटल कॉस्ट बनता है. ठीक है, तो बेसिकली टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला ही क्या होता है, टोटल कॉस्ट मतलब सारा कॉस्ट. तो दो कॉस्ट होते हैं हमारे, एक तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो इन दोनों को बेसिकली ऐड करके हमारा क्या आ जाता है, टीसी आ जाता है. ठीक है, ये तीन को आपको तो ऑलरेडी मैंने इतना आपको समझा ही दिया था पिछली वीडियो में. अब सिंपली मैंने क्या बोला था, इसे क्यू से डिवाइड करेंगे, इसे क्यू से डिवाइड करेंगे, इसे क्यू से डिवाइड करेंगे. हम जितने भी इसके यूनिट्स हैं सबको हम क्या करेंगे, क्यू से डिवाइड कर देंगे. अब यहाँ पे बोलोगे सर क्यू क्या है, क्यू आपका है आउटपुट यूनिट्स. तो सबसे पहले देखो टी क्या होता है, मैंने बोला था क्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा. तो देखिए यहाँ पे आपका ए कहीं ना कहीं दिया होगा, यहाँ पे दिया है. तो जैसे ही अब टी आप लो 120 को 0 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, आपको पता है इनफाइनाइट होता है. फिर टी को 1 से डिवाइड करेंगे, आपको ध्यान रखना है कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट से डिवाइड करना है. टी इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 0, इसका क्या है 1, इसका क्या है 2, इसका क्या है 3 4 5 6. तो देखिए टी को हमने क्या किया, कॉरस्पॉन्डिंग क्यू से डिवाइड किया, जो कि आउटपुट है आपका वो क्या आता जाएगा, आपका ए आ जाएगा. तो पहले में डैश आया, दूसरे में 1 से डिवाइड करेंगे 120, दूसरे में 60, तीसरे में डिवाइड करेंगे 40, फोर्थ में डिवाइड करेंगे 30, फिफ्थ में डिवाइड करेंगे 24, ऐसे आपका चलता जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया. तो सिंपली इसे क्यू से हमने आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट से डिवाइड कर दिया, हमारा क्या आ गया, ए आ गया. ऐसे ही आपका टी आ जाएगा. टी को आप क्या करेंगे, क्यू से डिवाइड कर देंगे, मतलब 0 को 0 से किया तो आपका पता है नॉट डिफाइन आएगा. ठीक है, फिर आप 40 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका 40 ही आएगा. फिर 76 को 2 से डिवाइड करेंगे 38 आएगा. फिर 102 को 3 से डिवाइड करेंगे 34 आएगा. ऐसे ही आपको सारे आपको डिवाइड करने हैं. देखिए, इसमें बुक वालों ने बहुत स्मार्टली क्या किया है, ऐसे नंबर लिए हैं जो इजीली इनसे डिवाइड हो जा रहे हैं. तो आप ये याद रख सकते हैं, नहीं तो एग्जाम में आपके पॉइंट में जाएंगे तो आपको बड़ी दिक्कत होगी अगर एग्जाम में ऐसे शो करेंगे. ठीक है, तो आप इस बेटर है कि आप ये रिमेंबर कर लीजिए, दैट्स वेरी बहुत अच्छा होगा आपके लिए.
आपका है, आप क्या है ये एटीसी, अब सर बोलेंगे एटीसी क्या होता है? बेटा एटीसी बेसिकली आपका एवरेज कॉस्ट ही होता है, ठीक है। इसे एसी भी बोलते हैं और एवरेज टोटल कॉस्ट ही बोलते हैं। जहाँ पे ए लग गया, जहाँ पे ए लग गया, ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट एक ही बात है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो सिंपल सी बात है, हम इसे करेंगे टीसी को क्यू से डिवाइड करेंगे, मतलब 120 को 0 से डिवाइड किया, कुछ नहीं आया, नॉट डिफाइंड बोलेंगे। 160 को 1 से डिवाइड किया, 160 आया। 196 को 2 से डिवाइड किया, 98 आया, ठीक है। फिर 222 को 3 से डिवाइड किया, 74 आया। तो इन्होंने, मैं बोल रहा हूँ कि स्मार्टली इन्होंने नंबर ही ऐसे लिए हैं ताकि वो इजीली डिवाइड हो जा रहे हैं। अब देखिए एक चीज़ और है, आपकी मार्जिनल कॉस्ट। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपने पढ़ा होगा, आपने प्रोडक्शन में पढ़ा होगा, इफ़ आई हैव टॉट द प्रोडक्शन में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया एमपी। फिर हमने मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ा था, आपने देखा होगा। तो कैसे निकलता है बेसिकली, इसका एक ऊपर आपका जो एमसी कर्व है, इसमें एक बड़ा स्पेशल चीज़ है। जो एमसी कर्व है आपका, आपका टोटल कॉस्ट से भी निकल सकता है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी निकल सकता है, और दोनों में सेम आएंगे। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी भी आपसे आपसे मार्जिनल कॉस्ट पूछा जाए, या तो आपको ये दिया हो तब भी आप निकाल सकते हैं, या तो ये दिया हो तब भी निकाल सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। मैं आपको अभी निकाल के दिखाता हूँ। देखिए एमसी का होता क्या है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट, कि मतलब जब आप एक और प्रोड्यूस करते हो, एक एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हो, तो उससे होने वाला कितना कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगा आपका, ठीक है। तो वेरी सिंपल, टोटल कॉस्ट को पकड़ लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो आपको पता है इससे ऊपर कोई है नहीं, तो डैश आ जाएगा। अब देखो जब 0 से 1 में आए तो कितना आपने ऐड किया, 40 ऐड किया। जब आप 1 से 2 में आए तो कितना ऐड किया आपने, बेसिकली आपने 36 ऐड किया। तो आप कर क्या रहे हो बेसिकली, इससे प्रीवियस आपको माइनस, पहला वाला तो आपको जीरो पे तो आपको यही चलेगा। आपको फिर दूसरे से लेना है 1 से, 1 वाले से आपको इससे माइनस करना है, कितना आया 40। फिर 196 को 160 से माइनस करेंगे 36। फिर 222 को 196 से माइनस करेंगे 26। फिर 252 को 222 से माइनस करेंगे 30। फिर 290 से 290 को 250 माइनस करेंगे, दैट इज़ 38। दैन 354 को 290 से माइनस करेंगे, दैट इज़ 64, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बोल रहा था, मैंने बोला था कि एक तो मार्जिनल कॉस्ट आपका टीसी से भी निकल सकता है, एक टीवीसी से भी निकलेगा। देखिए वेरी सिंपल, अब मैं टीवीसी से निकाल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब आप ये भूल जाइए कि ये है कुछ, टीसी मान लीजिए आपको दिया ही नहीं हुआ, ठीक है, लेट सपोज टीसी दिया ही नहीं हुआ। अब हमें क्या चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट है। तो वेरी सिंपल, पहला है 0 है तो आपका डैश ही आएगा। अब देखिए 40 माइनस 0 40, 76 माइनस 40 36, 102 माइनस 76 26, 132 माइनस 102 30। तो आप क्या करेंगे, टीवीसी भी हो सकता है, टीवीसी माइनस टीवीसी एन माइनस 1। तो एक तो ये फॉर्मूला होता है और एक आपका बेसिकली ये फॉर्मूला होता है। दोनों फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो अगर आपका कोई न्यूमेरिकल आता है तो आई होप ये पूरा प्रैक्टिस करके आप इजीली सबसे निकाल सकते हैं। अगेन ये ए है, तो इसमें ऑब्वियसली बात है क्या है आपका, इसे क्यू से आपका डिवाइड करके आ रखा है। तो कई बार ऐसा भी आ जाता है कि मान लीजिए आपको टीएफसी निकालना है, ठीक है, और आपको एएफसी दे रखा है, मान लीजिए 10 है, और क्यू दे रखा है मान लीजिए आपका 4 है। तो वेरी सिंपल देखो अब तो टीएफसी देखो क्या होता है, टीएफसी आपका होता है एएफसी डिवाइड बाय क्यू, ठीक है। तो इन दोनों को बेसिकली हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, टीएफसी आ जाएगा। और आप इसको फॉर्मूला ऐसे भी रख सकते हैं, मान लीजिए एएफसी निकालना है तो क्या आएगा, टीएफसी इंटू क्यू, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, जस्ट अ मिनट, सॉरी, आपका एएफसी इक्वल टू टीएफसी इंटू क्यू होता है, ठीक है। मान लीजिए आपको क्या निकालना है, टीएफसी निकालना है, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, आप जो प्रीवियस मैंने, आप थोड़ा सा उसे स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। टीएफसी जो आपका आता है, टीएफसी क्या आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो टीएफसी इक्वल टू एएफसी इंटू क्यू। तो मान लीजिए कई बार आपको कई बार ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको एएफसी की वैल्यू दी होगी और क्यू की वैल्यू दी होगी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको सिंपली ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है, एएफसी डिवाइड बाय क्यू। तो अगर ये निकालना है तो इन दोनों को डिवाइड कर देना, अगर ये निकालना है तो इन दोनों को डिवाइड कर देना। सिंपल मैथमेटिक्स है, यूनिटरी मेथड है, आपको बताइए, ठीक है, 8th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा। अब ये क्वेश्चन आपका आता है कि ये डायग्राम समझना, ठीक है, डायग्राम आपको दिखाना ही पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको आता है, देखिए अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको कंसेप्ट्स भी क्लियर, तो मैं आपको कंसेप्ट्स भी क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब देखिए आपको इसके डायग्राम ध्यान में रखने हैं। जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, ये भी ये नीचे को जाएगा। अब ये नीचे को क्यों गया है, ठीक है, ये नीचे को इसलिए गया है, अब देखिए सिंपल सी बात है, हम ये फिक्स रख रहे हैं, है ना, 120 हमारा फिक्स है। अब आउटपुट बढ़ाते जाओगे, जब इसको डिवाइड करते जाओगे तो ये तो वैल्यू सेम रहेगी, ये बढ़ती जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है इसकी वैल्यू कम होती जाएगी एएफसी की, है ना। जब इसको आप इससे डिवाइड कर रहे हैं, ये इंक्रीज होता जा रहा है,
ठीक है। और ये आपका बेसिकली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें AFC की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती रहेगी, क्योंकि वैल्यू सेम है, आप बड़े बड़े से डिवाइड करते जा रहे हो, इसलिए आपका ये क्या है, सिंपली आपका क्या है, नीचे को शो हो रहा है। ठीक है। दूसरा हमारा है दैट इज़ अ एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कर्व, या एवरेज कर्व। अब देखिए एवरेज कर्व इन दोनों के ऊपर होगा, क्योंकि एवरेज कर्व क्या होता है, सिंपली एक बता दूं आपको, एवरेज कर्व क्या है, आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। जैसे कि आपका देखो टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर इसे क्यू से तीनों को डिवाइड कर देंगे बेसिकली सिंपली, तो आपका क्या आ जाएगा, वो ये AC बन जाएगा, ये FC बन जाएगा, तो ये ABC बन जाएगा। तो ऐसे ही आप जैसे TC इन दोनों से बड़ा होता था, TFC और TVC से, ऐसे ही आपका AC किस बड़ा होगा इन दोनों से। ठीक है। AC आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो बड़ा होगा आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से और आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से। ठीक है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो यहाँ इनकी अब देखिए 2 मार्क्स में डेफिनेशन आ सकती है, तो डेफिनेशन आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये फॉर्मूला भी ध्यान रखते हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज अ रेशियो ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ओवर द कॉरस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट। ठीक है। ओके। ऐसे ही आपको अब आपको सारे आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए आपका आता है AFC का, तो AFC क्या होता है आपका, TFC डिवाइड बाय Q। ठीक है। AFC इक्वल टू TFC डिवाइड बाय Q। तो आप सिंपली रख सकते हैं कि AFC क्या होता है, सिंपली रेशियो ऑफ TFC ओवर Q। अब ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई एवरेज कर्व इज यू शेप। ठीक है। मैं आपको इसे आगे थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिए, जो प्रोडक्शन का एक लॉ पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें MP और AP वाला TP वाला रिलेशन होता था। ठीक है, याद आया कुछ? तो वही हमारा बेसिकली रीज़न होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से आपका जो एवरेज कॉस्ट है या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, बेसिकली ये दोनों कॉस्ट जो हैं आपके, ये कॉस्ट कर्व हैं, ये यू शेप क्यों आते हैं, ये फॉर्मूला ये सॉरी ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आप बोलोगे इट इज़ ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्यों होता है, इसे थोड़ा डीपली पढ़ाना पड़ेगा मुझे, तो वीडियो आप लंबी हो जाएगी। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि क्यों होता है यू शेप, क्यों होते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो ये ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है, मैंने आपको ऑलरेडी सब बता दिया है कैसे होगा। देखिए सिंपल सी बात है, AC इक्वल टू और ATC एक ही बात है, AC एवरेज कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट एक ही होता है, दैट इज इक्वल टू टोटल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ मार्जिनल कॉस्ट। ओके। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, देखिए मार्जिनल कॉस्ट का ऑलरेडी आपने मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया कैसे निकालना है। तो मार्जिनल कॉस्ट आप तो एक तो TC से निकाल सकते हैं और ABC से भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना कि मार्जिनल कॉस्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग टू डू विद द फिक्स्ड कॉस्ट। इसे फिक्स्ड कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, तभी तो आप इसे TFC से निकाल सकते हैं, TBC से सॉरी, है ना। आप तो हमें हमें कोई मतलब ही नहीं है बिल्कुल फिक्स्ड कॉस्ट से, इसलिए आप इसे TVC से निकाल सकते हैं, TVC से भी निकाल सकते हैं, टोटल आपका कॉस्ट से भी निकाल सकते हैं। क्यों नहीं, मार्जिनल कॉस्ट से कोई मतलब क्यों नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एडिशनल कॉस्ट। तो एडिशनल कॉस्ट हमारा फिक्स्ड कॉस्ट में कभी चेंज ही नहीं होगा, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट चेंज ही नहीं होता, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट को हमें फिक्स्ड कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि मार्जिनल कॉस्ट को किससे कोई रिलेशन नहीं है, कौन से कर्व के साथ, तो आप बोलोगे आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट बेसिकली, यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट ध्यान रखिए कि फिक्स्ड कॉस्ट से उसे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि द मार्जिनल कॉस्ट इज एसोसिएटेड विद द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, इट इज़ ईजी टू एक्सप्लेन। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो मार्जिनल कॉस्ट है आपका किससे रिलेट करता है, एक तो TVC से रिलेट करता है और TC से रिलेट करता है, इन्हीं दोनों कर्व से आपका जो है रिलेट करता है। ठीक है। ओके। सो मार्जिनल कर्व इज derived फ्रॉम द टोटल वेरिएबल कर्व is same derived from the total cost curve. So therefore marginal cost curve is common to both. तो मैंने आपको बता दिया कि ऊपर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपको फॉर्मूले से निकाल के दिखा दिया है। तो ध्यान रखना कि मार्जिनल कॉस्ट इज कॉमन टू बोथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसका रिलेशनशिप आ जाता है कई बार मार्जिनल कॉस्ट का, आपका एवरेज कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट आपको पता है टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड होती है, क्योंकि सिंस TC क्या है, AC क्या है, TC का एवरेज है, और ABC क्या है, इसका एवरेज है, तो ये भी क्या है बेसिकली रिलेट कर रहे हैं आपके, ये भी क्या करते हैं मार्जिनल कॉस्ट के साथ रिलेशन रखते हैं। ठीक है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये कॉस्ट होता है आपका, आउटपुट नीचे शो होता है, जो मार्जिनल कॉस्ट है हर समय इन दोनों को बिल्कुल नीचे से ही काटेगा। ओके, ये ध्यान रखना,
जहाँ पे ये बिल्कुल मिनिमम पॉइंट पे होंगे ये दोनों पॉइंट, वहाँ पे क्या करेगा, मार्जिनल कॉस्ट इनको काट के ऊपर चला जाएगा। ये बेसिकली इनकी रिलेशनशिप है, ठीक है। और मार्जिनल कई बार आता है कि एम सी कर्व यू शेप क्यों है, तो यही इसका रीज़न है, ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ही ये भी क्या होता है बेसिकली आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, यू शेप होता है। द यू शेप, देखिए कोई भी कॉस्ट कर्व के ऑलमोस्ट जितने भी, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट टर्म में जितने भी आपके यू शेप का रीज़न होगा वो क्या होगा, आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही होगा। क्वेश्चन पूछ लेगा कि एमसी का यू शेप क्यों है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्वेश्चन पूछ लेगा कि एवरेज टोटल कॉस्ट यू शेप क्यों है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्वेश्चन पूछ लेगा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप क्यों है, उसका भी आंसर है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोई भी क्वेश्चन बेसिकली आपसे जब पूछा जाता है यू शेप का कॉस्ट कर्व में, तो आपका क्या है, आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही आएगा, लेकिन वो किस में, शॉर्ट टर्म में। अभी लॉन्ग टर्म आगे पढ़ेंगे, उसका रीज़न क्या होता है यू शेप का मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, वेरी सिंपल, ये आपको ध्यान में रखना है डायग्राम, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या है, देखिए रिलेशनशिप वेरी सिंपल है, आप सिंपल से लिखेंगे कि जो मार्जिनल कॉस्ट का क्या कर्व करके नीचे से इसे इंटरसेक्ट कर रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट को और टोटल एवरेज कॉस्ट को। मैं इसे और आगे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखिए। ओके, अगेन देखिए एवरेज कॉस्ट यू शेप क्यों है, अगेन ये यू शेप इसका रीज़न है ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ओके। अब आपको ये ध्यान रखना है, एन ईजी वे टू रिमेंबर द रिलेशनशिप। देखिए अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है एसी और एमसी का रिलेशनशिप आ जाता है कि भैया एसी और एमसी का रिलेशनशिप बताओ, तो ये बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, बड़े ध्यान से सुनना। इसमें ये है कि जब तक एवरेज कॉस्ट आपका राइज करेगा, जब मार्जिनल कॉस्ट क्या है, बड़ा है, आपका एवरेज कॉस्ट है। देखिए इसका एरो का क्या मतलब है, इसका ये एम क्या है, एम मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, और ये आपका ए क्या है, एवरेज कॉस्ट है। तो जब मार्जिनल कॉस्ट क्या है आपका हाई रहेगा, हाई किससे रहेगा, एवरेज कॉस्ट से रहेगा, तो ये आपका एवरेज कॉस्ट राइज करेगा। ध्यान रखना, मैं अभी आपको डायग्राम से भी समझा देता हूँ। देखिए जब मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से, तो एवरेज कॉस्ट राइज करेगा, ठीक है। और जब ये दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे, देखिए इक्वल है तो ये दोनों कांस्टेंट रहेगा इसका ग्राफ। और जब आपका मार्जिनल कॉस्ट कम होगा एवरेज कॉस्ट से, तो ये फॉल करना शुरू कर देगा। देखिए कैसे, मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। ये देखिए डायग्राम है, तो यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये आपका एवरेज कॉस्ट है, यहाँ एटीसी है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब एसी फॉल करता है, जब एसी फॉल कर रहा है, ठीक है, जब एसी फॉल कर रहा है तो एमसी आपका राइस होगा, या आप कह सकते हो जब आपका जब ये फॉल होगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। और जब ये दोनों बराबर होंगे, जो कांस्टेंट, ये जब मार्जिनल कॉस्ट ये इक्वल कब होंगे, जब जब ये जब ये दोनों कांस्टेंट होंगे, ठीक है। और ये जब आपका बेसिकली जब मार्जिनल कॉस्ट ये राइज करेगा, ये जब बढ़ेगा, तो ये आपका फॉल होने लग जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब आपका मार्जिनल कॉस्ट नीचे रहेगा तो ये राइज करेगा, जब ये दोनों बराबर रहेंगे तो दोनों कांस्टेंट रहेंगे तो इक्वल हो जाएंगे, और जब आपका बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट ऊपर जाएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, फॉल होने लग जाएगा। बस ये तीन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं कि जब मार्जिनल कॉस्ट ऊपर है, देखिए मार्जिनल कॉस्ट जब ऊपर है तो एवरेज कॉस्ट राइज करेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब एवरेज कॉस्ट आपका मार्जिनल कॉस्ट ऊपर है, तो मार्जिनल कॉस्ट आपका ये ऊपर है, देखिए ऊपर है तो ये राइज कर रहा है, देखिए ऊपर बढ़ रहा है ना। जब मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है एवरेज से, देखिए यहाँ ज़्यादा है तो ये बढ़ रहा है, ठीक है। और जब ये दोनों बराबर हैं तो ये कांस्टेंट है। अच्छा, ये जब नीचे है, मार्जिनल कॉस्ट नीचे है एवरेज से, तो ये नीचे गिर रहा है, ठीक है। यही चीज़ आपको बेसिकली इसमें एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। ओके, अब आ जाइए लॉन्ग रन। देखिए ये लॉन्ग रन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, बता देता हूँ। सबसे पहले लॉन्ग रन क्या आपको पता है, इसमें कोई भी वेरिएबल फैक्टर, इसमें सॉरी कोई भी फिक्स्ड फैक्टर नहीं होता, सारे वेरिएबल फैक्टर होते हैं, और इसे एल से शो किया जाता है, एल ए सी एल एम सी जो भी है, एल आगे एल होगा, ठीक है। मतलब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये भी यू शेप होता है। और ये यू शेप क्यों होता है, ये ध्यान रखना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से नहीं होता, ये होता है आपका इसके रीजन की वजह से, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। सो आप लिखोगे वाइल द यू शेप ऑफ द शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व इज एक्सप्लेन्ड इन द टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, द यू शेप ऑफ द लॉन्ग एवरेज कर्व इज एक्सप्लेन। देखिए ये रीज़न है इसका, ठीक है। यहाँ पे मतलब लॉन्ग रन एवरेज कर्व यू शेप क्यों होता है, ड्यू टू द इकोनॉमिक्स ऑफ एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ठीक है। ये रीज़न होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप क्यों होता है, ये भी यू शेप होता है, इसका रीज़न है इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। आप इतना ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका डायग्राम होता है,
ठीक है, बाकी इतना इसको इतना इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। देखो इंटरनल इकोनॉमिक्स क्या होता है, इंटरनल इकोनॉमिक्स होता है कि जो भी बिजनेस चल रहा है उसके अंदर की जो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को बढ़ाते हैं। तो एक तो होता है टेक्निकल, अगर अच्छा टेक्निकल है, अच्छी मैनेजमेंट है उसमें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहती है कि वेरी सिंपल है, कोई भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म पे अगर आपको इम्पैक्ट डालना है, उसे इंक्रीज करना है, तो डिपेंड करेगा उसकी इंटरनल इकोनॉमिक्स कैसी है। इंटरनल इकोनॉमिक्स मतलब अंदर का मैनेजमेंट। अंदर का मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनकी अगर अच्छी टेक्नोलॉजी है तो ऊपर जाएगा, अच्छी मैनेजमेंट है तो ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर मार्केटिंग अच्छी है तो ऊपर जाएगा, मार्केटिंग इकोनॉमिक्स है उनकी। अगर फिनेंशियल इकोनॉमिक्स, अच्छा फिनेंस है उनका, अच्छी मतलब क्रेडिट वर्दीनेस है, अच्छे बैंक्स हैं, सिक्योरिटी, तो ऊपर जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट अच्छी है उनकी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छी, तो वेरी सिंपल है। अच्छा, डिस इकोनॉमिक्स क्या होता है, मतलब जब बिजनेस नीचे जाएगा। इकोनॉमिक्स मतलब बिजनेस जब ऊपर जाएगा, और डिस इकोनॉमिक्स मतलब जब बिजनेस नीचे जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स में क्या होता है बेसिकली आपका, वेरी सिंपल है कि आपका क्या है, वही वही पॉइंट्स हैं, बस मैनेज इसमें डिस डिस लगा देना आप। मैनेजरियल, अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो फिर डिक्रीज़ हो जाएगा, सिंपल सी बात है। टेक्निकल अच्छा नहीं तो डिक्रीज़ हो जाएगा, वही सब चीज़ें हैं। एक होता है एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, मतलब बाहर के फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है। एक तो अंदर का फैक्टर, एक बाहर का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बाहर के फैक्टर क्या क्या हैं कि कैसे आपको इनपुट्स मिल रहे हैं, अगर चीप मिल रहे हैं, कैसी इंफॉर्मेशन है आपकी कांस्टेंट, कैसी आपकी ग्रोथ है इंडस्ट्री की, एंसिलरी मतलब जो सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, क्या वो अच्छा ग्रो कर रही हैं। मान लीजिए आपकी ये इंडस्ट्रीज है, इसको ये सब बहुत सारी इंडस्ट्री जो है सपोर्ट कर रही हैं। अगर यही इंडस्ट्रीज अच्छे से नहीं चलेंगी तो ये कैसे चलेगी फिर, है ना। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि कैसी स्किल्ड लेबर है, क्योंकि स्किल्ड लेबर कंपनी खुद तो प्रोड्यूस कर नहीं सकती, है ना। मशीनें ला सकती है लेकिन लेबर तो बाहर से लेना पड़ेगा। लेबर अच्छा है तो अच्छा जाएगा। ऐसी डिस इकोनॉमिक्स होता है, डिस इकोनॉमिक्स भी समझ में आ गया होगा आपको। डिस इकोनॉमिक्स होते हैं जो बाहर के फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमी को ख़राब कर रहे हैं, मतलब बिजनेस को उनके बेसिकली बिजनेस समझ लीजिए यहाँ पे, बिजनेस या मैनेजमेंट जो भी, मतलब उनका जो प्रोडक्शन है वो क्या है, वो ख़राब कर रहे हैं। तो अब इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, बाकी ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आई थिंक मैंने सब कॉस्ट कर्व अपने कंप्लीट कर दिए हैं। रेवेन्यूज़ के बाद हम कंप्लीट करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।